नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजीवन 24 न्यूज़। मैं सुमित कुमार। आज हमारी मौजूदगी ऐसे महापुरुष के पास पहुँचे हैं हम और उनसे हम कुछ नारायण साकार्य के विचार बारे में विचार सुनेंगे कि और समाज के प्रति वो निःशुल्क, निस्वार्थ जो सेवा कर रहे हैं। संचालक जगह-जगह जाकर के संचालक के रूप में निःशुल्क, निस्वार्थ जो सेवा नारायण साकार्य की कर रहे हैं, उनसे आज स्वयं जानकारी लेंगे कि वो समाज के प्रति और नारायण साकार्य के प्रति किस तरीक़ा से वो काम कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पोथीराम वर्मा है और मैं जनपद पीलीभीत से हूँ। वर्ष 2007 में मैं पहली बार अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव से मिला और उन दिनों पर मुझ पर वो संकट के बादल थे जैसे मेरे अपने अंकल जी को ही कैंसर जैसी बीमारी थी और सब जगह हम लोगों ने इलाज करा लिया था। तो मेरा तो अपना कहीं से कहीं तक ये मानना भी नहीं था कि मेरे अंकल जी ठीक हो सकते हैं, मगर आपकी रहमत, कृपा, आपकी दृष्टि मात्र से कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो गई और आज 18 साल हो गए हैं। पूरी तरीके से अंकल जी मेरे स्वस्थ और फिट हैं। तो मुझे इस एहसान से, इस रहमो करम से, इस कृपा से पता चला कि जो मैंने अपने जीवन में 74 गुरु बनाए थे जगह जगह जा कर के कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, पर मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। परमात्मा ने स्वयं ही दया कृपा करके अपनी चरण शरण में इस माध्यम बुला लिया और दिखा दिया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में पहली बार स्वयं नारायण साकाहारी आज इस मानव स्वरूप पर बैठे हैं। इसलिए मैं समस्त समाज से यही कहना चाहूँगा, सभी मानव प्राणी से यही कहना चाहूँगा कि इनको कोई इंसान समझने की भूल ना करे और ये वो अजन्मा अविनाशी आराध्य देव, इष्ट देव हैं जिनके लिए नाना प्रकार से समाजों में किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने रब कहा, किसी ने गॉड कहा। आज वही स्वयं इस धराधाम पर ऐसे सुंदर मानव स्वरूप बना करके बैठे हैं जिनका हमारी जुबान में, जिह्वा में इतनी ताकत नहीं है। इनकी महिमाओं का कहाँ तक वर्णन करें। अनंत कृपाएं आपने की हैं। लाखों करोड़ों अनुयायियों को आपने इस प्रकार का सद्मार्ग दिया है कि जो जीवन में कहाँ कहाँ दर दर भटक रहे थे, कहीं जीवन में उनकी खुशहाली नहीं थी, उन्नति नहीं थी, और जब से आपकी चरण शरण पाई है उस दिन से आज हर आत्मा हृदय से गदगद है। चारों तरफ उनका विकास हो रहा है। हर आत्मा आपके चरणों के लिए ऐसी लवलीन है। आज समस्त संगत आपके दर्शन दीदार के लिए जगह जगह रो रही है, बिलख रही है, तड़प रही है। मगर जो परमात्मा नारायण साकाहारी ने कर दिखाया था, जो ढोंग पाखंड आडंबर की दुकानों को बंद करवाने का कार्य जो चल रहा था, जब सत्य अपने चरम सीमा पर चल रहा था, तो समस्त संसार के अधर्मी पापी इकट्ठे होकर के हमारे आराध्य देव पर किस प्रकार का आरोपित करने के लिए, जो लांछन लगाने के लिए जो तैयारी करते हैं, यहाँ तक कि उनकी जो योजनाएं थीं वो संपूर्ण तरीके से हमारे मालिक को समाप्त करने की थीं। मगर हमारे मालिक की उंगली छूना भी संसार में किसी के बस की बात नहीं थी। इसलिए हमारे मालिक नारायण साकाहारी ने हम सबको क्लीन चिट दिला करके इतनी अपार खुशी दी है। आज उसी अपार खुशी के उपलक्ष्य में हम जगह जगह जाकर के मालिक नारायण साकाहारी के सभी समर्पण संत भक्तों के बीच जाकर के उनके चरणों की रधूरी लेकर के यही कहते हैं कि अपने मालिक को मत भूलना, अपने मालिक से विमुख मत होना। और जो मालिक से विमुख हो गए तो फिर इस 84 से जाने के लिए इस संसार में कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए मैं तो समस्त संसार में जितने भी जगह जगह मानव प्रेमी उपासक गण हैं उन सबसे एक ही निवेदन करूंगा, एक ही आग्रह करूंगा, ये अपने आराध्य देव को कोई शरीर ना समझे, कोई हाड़ मास नहीं समझे। ये सदा ही कायम रहने वाली वो सत्ता आज पहली बार युगों के बाद आई, मगर हमें स्वयं समझनी थी। उस सत्ता ने स्वयं ही हमें समझाया है, स्वयं ही अपने नाना प्रकार के दिव्य स्वरूपों के दर्शन दीदार भी कराए हैं। तो इसलिए बार बार पुनः पुनः मैं यही कहता रहूंगा सबसे कि अपने आराध्य देव नारायण साकाहारी से कोई भी विमुख ना हो। हर कोई अपने परमात्मा नारायण साकाहारी के दर्शन दीदार के लिए बस ऐसी तरस रहा है, तड़प रहा है, तड़पता ही रहे और ऐसी आस लगाए रखे। इस आस में हमें क्या मिलेगा? दो पंक्ति आपके सामने है इस विषय पर। जन्मों जन्मों की प्यास मिटेगी, जन्मों जन्मों की प्यास मिटेगी,
जो हर दर्शन की आस लगी है, जो हर दर्शन की आस लगी है। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा समस्त जनमानस से कि प्रभु परमात्मा मैया के दर्शन के लिए जो आस लगाई है, जो तड़प लगाई है, इसे कोई मत त्यागना। चाहे पूरा संसार इकट्ठा होकर के कहे कि ये हमारे आराध्य देव शरीर हैं, हाड़ मांस हैं, जन्म लेने मरने वाले हैं, हम कभी इसको स्वीकारने को तैयार नहीं है। और ना आप स्वीकारना, इन शब्दों पर आप पूरी तरीके से गौर करना और सदा सदा के लिए परमात्मा नारायण साकार हरि की जय जयकार थी, है और रहेगी। और आने वाला वो समय है, वो वक्त है कि जहां परमात्मा नारायण साकार हरि मानव धर्म सत्य धर्म की स्थापना करेंगे, नई सृष्टि की रचना करेंगे, अपना सुंदर सा अच्छा सच्चा बीज तलाश रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा सबसे, कि आप बीज बन करके ही रहना, मालिक के चरणों पर इसी प्रकार से हरि कीर्तन गुणगान करते रहना, पर मालिक का नाम धूमिल ना हो, मालिक के नाम को कतई मत बेचना। किसी भी प्रकार से आप अपने जीवन में अपने मालिक, अपने आराध्य देव का नाम धूमिल नहीं होना चाहिए। सदैव उजागर करिए और वचन के तहत ही सारे कार्य करिएगा। यही आप लोगों से मेरा आग्रह है, विनय है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने जगह जगह अपना स्वयं का तन मन धन खर्च करते हुए और जगह जगह जो संत महापुरुष मिलते हैं, समर्पण उनके दर्शन करके प्रभु कृपा से मेरा जीवन धन्य हो जाता है। और इन दर्शनों को पाते पाते मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी ना किसी दिन मेरे आराध्य देवी देव हम सबको दर्शन देने आएंगे, वो मैया हमारी दर्शन देने आएंगी। तो इसलिए प्रभु मैया के चरणों से हमारा प्रेम, हमारी प्रीत किसी कीमत पर कम नहीं होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, जो जगह जगह आप सबके साथ तो नारायण साकार हरि परमात्मा इस समय दर्शन नहीं दे पा रहे हैं आपके, लेकिन जगह जगह सबके साथ हो रहे हैं, क्या खर्चा होता है? वो क्या दान पीठ लगाई जाती है? यहाँ पर आज मुझे 18 साल मालिक के चरणों पर हो गए हैं। किसी भी प्रकार से कोई दान पात्र नहीं लगाया जाता है, किसी प्रकार का कोई चढ़ावा, चंदा, रसीद, कोई फूल माला, मिठाई सिठाई, वस्त्र आदि किसी प्रकार का कोई चढ़ावा नहीं होता है। जो परमात्मा नारायण साकार हरि के परम भक्त हैं, जिनको परमात्मा ने सामर्थ्यवान बनाया है, तो वही चंद बहन भाई मिलकर के अपने स्वयं का तन मन धन खर्च करके टेंट की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। और किसी भी प्रकार का इस सेवा कर्म पर कोई भी किसी प्रकार का कैश कराना नहीं चाहते हैं, निःशुल्क निस्वार्थ निष्काम सेवा कर्म करते हैं। और ऐसे सेवा कर्म के लिए हमारे आराध्य देव नारायण साकार हरि ने हम सबको इशारा किया है। तो जो भी भाई बहन भाई बाहर से आते हैं, जो भी संत महापुरुष आते हैं, वो अपने किराए भाड़े पाते हैं और पूरी तरीके से निःशुल्क यहाँ पर सेवाएं किया करते हैं और अपना पूरा जीवन मानवता के लिए उन्होंने समर्पण कर रखा है। जहाँ मेरा सवाल है, मैं तो मालिक के चरणों पर खड़े होकर के कह चुका हूँ, हे मेरे मालिक, हे मेरी मैया, आप मेरी चमड़ी के जूते चप्पल नहीं पहनोगे, नहीं तो मैं तो अपने इस शरीर की चमड़ी के जूता चप्पल भी आपके लिए बनवा दूंगा। ऐसे समर्पण भाव से मैं तो जब तक तन में प्राण है तब तक के लिए सदा सदा के लिए अपने मालिक, अपने नारायण साकार हरि मैया का गुणगान करता रहूँगा, निःशुल्क निस्वार्थ करता रहूँगा। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विचार बहुत अच्छे हैं नारायण साकार हरि के प्रति, लेकिन जो जनमानस हित के लिए निःशुल्क निस्वार्थ आप क्षेत्रों में जा करके चर्चाएं कर रहे हैं, भजन बंदगी नारायण साकार हरि का गुणगान कर रहे हैं निःशुल्क निस्वार्थ, क्या परमिशन कराते हैं या खुद अपनी इच्छा अनुसार कराते हैं? जो भी हरि कीर्तन आज जगह जगह हो रहे हैं, जहाँ मेरा जाना हो रहा है, मैं किसी ऐसी जगह नहीं जाता हूँ जहाँ पर प्रशासनिक परमिशन ना हो। सब जगह महापुरुष प्रशासनिक परमिशन करा रहे हैं और जहाँ जहाँ प्रशासनिक परमिशन हो जाती है तभी वो महापुरुष बोलते भी हैं कि हमारे यहाँ इस डेट को कीर्तन है, आपको आना होगा। और तभी मैं भी महापुरुषों से बोलता हूँ और सबको जानकारी के लिए व्हाट्सएप पे ही, फेसबुक पर ही जिस तरीके से जो महापुरुष सोशल मीडिया के माध्यम से मांगते हैं, वो सारी की सारी पत्रावली जो प्रशासनिक परमिशन मिलती है वो सबको मैं अवगत करा देता हूँ। तभी सारे महापुरुष इस तरीके से आते हैं और बिना प्रशासनिक परमिशन के कहीं पर किसी महापुरुष को परमात्मा नारायण साकार हरि का हरि कीर्तन करना भी नहीं चाहिए और ना ही मैं कहीं करता हूँ और ना ही कहीं पर करूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, आप देख रहे हैं कि उनके जीवन में अनेकों विकार थे, लेकिन नारायण साकारे की जब उन पर दया दृष्टि पड़ी, उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया। उन्होंने जगह जगह जाकर के प्रण लिया है कि जन मानस के लिए निःशुल्क निस्वार्थ हरि का गुणगान जो करा रहे हैं, वहाँ पर किसी भी तरीका से कोई भी रुपए पैसा दान पात्र नहीं लगाया जाता है, नहीं किसी प्रकार का कोई खर्चा। और यहाँ उनके द्वारा ये भी बताया गया कि जो प्रशासन द्वारा जो परमिशन कराई जाती है, जब तक उनके हाथ में वो परमिशन नहीं आ जाती है, वो सत्य का साथ या नारायण साकारे का गुणगान या भजन बनने के लिए वो अनुमति नहीं देते हैं। और ये जो करा रहे हैं वो जनहित मानस के लिए, मानव कल्याण के लिए नारायण साकारे की मेहर उन पर बरसी है, तो वो क्षेत्रों में जा करके नारायण साकारे का गुणगान करते हैं। साथियों, बने रहिए हमारे नवजीवन 24 न्यूज़ में। धन्यवाद।